वेलकम टू मैथ इनसाइट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेसन में हमने देखा था कि कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन क्या क्या है, वो सब हमने डिस्कस की थी। आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कौन कौन सी हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कम्प्लेक्स नंबर्स की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कौन सी होगी? क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? लेट्स हमारे पास Z1 Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, वो बिलोंग कर रहे हैं एक जनरल कम्प्लेक्स नंबर से। तो फिर Z1 इंटू Z2 भी बिलोंग करेगा किससे? उस जनरल नंबर Z से, या इसे यूँ भी लिख सकते हैं Z1 Z2 बिलोंग टू Z। यानी अगर Z1 Z2 Z से बिलोंग कर रहे हैं तो Z1 इंटू Z2 भी B से बिलोंग करेगा। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर Z1 Z2 Z3 बिलोंग कर रहे हैं एक Z से, तो फिर हम लिख सकते हैं कि Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इक्वल हो जाएगा Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। यहाँ पर क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड पे Z2 इंटू Z3 इनका मल्टीप्लिकेशन लेकर जो हासिल होगा उसको Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट साइड पे Z1 इंटू Z2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो हासिल होगा उसको Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या सिर्फ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ही कह दें, क्योंकि हमें तो वैसे पता है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी जो वो मल्टीप्लिकेशन की होगी, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। अभी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होती है कि जिसको किसी कम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उस कम्प्लेक्स नंबर पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन ही होगी। जैसा कि अगर जी बिलोंग कर रहा है, जी नॉट कह दें इसको, जी नॉट बिलोंग कर रहा है जी से, और वन बिलोंग कर रहा है जी से, तो 1 इंटू जी किसके इक्वल होगा? जी के। इसको यूँ लिख सकते हैं जी इंटू 1, ये जी को इक्वल होगा, और इसको डाट के बगैर भी लिख सकते हैं 1 जी इज इक्वल टू जी। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यह आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहती है अगर हमारे पास
जी नाट बिलोंग कर रहा है जी से, यानी जी नाट एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर देखेंगे ये इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स का मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर, यहाँ पर हम कम्प्लेक्स नंबर देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर में एक ऐसा नंबर कि जो कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो और वो आइडेंटिटी दे, यानी वन दे, यूनिट दे। वन को कहते हैं, वन को यूनिट भी कहते हैं, आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। तो वो नंबर कौन सा हो सकता है? वो 1/g हो सकता है। वो कैसे देखते हैं। अगर जी नाट बिलोंग कर रहे जी से, तो फिर जी नाट इंटू 1/g नाट क्या दे रहा है? 1 यूनिट एलिमेंट दे रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया? 1/g नाट। तो आखिरी प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी आ जाती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। लेट z1 z2 बिलोंग कर रहे हैं z से, तो हम लिख सकते हैं z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z2 इंटू z1। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स आपने देख ली सारी प्रॉपर्टीज़ कम्प्लेक्स नंबर्स की, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी और अंडर एडिशन भी। तो मिलते हैं अगले लेसन में। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।